और रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर हमने पिछली 2 क्लासों में रेशियो के बेसिक को जाना। आज की क्लास में हम प्रोपोर्शन के बेसिक जानने की कोशिश करेंगे और उस बेसिक पे जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सब पे फोकस करेंगे, ताकि अगली 2 क्लासों में मैंने कहा था कि हम रेशियो के हर टाइप को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एक एक प्रॉपर्टी एक एक बात बहुत ध्यान से और बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बैक टू बैक सवाल चलेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। जो भी ट्रिक है, आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आज की क्लास से 1 या 2 सवाल पेपर में ना आए, चाहे वो प्री हो या मेंस। यानी आज की सिंगल क्लास 2 से 3 सवाल कवर कर रही है जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आज की क्लास से आने ही आने हैं पेपर में, और आप देख करके खुद भी कहेंगे कि हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी क्लास है, बिल्कुल आने ही आने हैं। सोचो, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ही है समानुपात। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, इसी से पता चल रहा है, समानुपात से ही समान अनुपात। इसी से क्या पता चल रहा है, समान अनुपात। ठीक है, समान अनुपात यानी जब 2 अनुपात समान होते हैं, जब 2 अनुपात समान होते हैं तब हम क्या करते हैं, उस चीज को कहते हैं कि वो समानुपात है। यानी मैं ये कहूं कि अगर इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, इफ a बाई बी बराबर c बाई डी, अगर a बटा b बराबर c बटा d है, तब हम ये कहते हैं कि a b c d आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, a और b का अनुपात c और d के अनुपात के बराबर है, तब ए बी सी डी किस में है, हम कहते हैं कि प्रोपोर्शन में होंगे, समान अनुपात में होंगे। ठीक है, कहने का मतलब इसको लिखा कैसे जाएगा, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, a अनुपात b, और ये साइन समानुपात का होता है c अनुपात d। a अनुपात b बराबर c अनुपात d, ये किसका होता है, समानुपात का साइन होता है। इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आप भी देख रहे हैं, रिजल्ट है AD बराबर BC, AD बराबर BC। ये समानुपात की डेफिनेशन थी, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन थी कि यदि A बाई बी बराबर C बाई डी है, इट मीन्स कि ABCD आर इन प्रोपोर्शन। यानी पहले 2 पदों का अनुपात, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 4 संख्याएं या 3 तो आप कह सकते हैं कि पहले 2 पदों का अनुपात, रेशियो ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 पदों का अनुपात बराबर लास्ट 2 टर्म का रेशियो। यानी पहले 2 पदों का अनुपात बराबर बाद के 2 पदों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। यदि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन है, यानी ए और बी का अनुपात बराबर सी और डी का अनुपात, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए डी बराबर बी सी। ये मैंने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखा दी। इसके बाद अब मैं प्रॉपर्टी पे बात करूंगा, यानी समानुपात की शर्तें क्या है, समानुपात की शर्तें क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे यहां पे पहली प्रॉपर्टीज है, पहली इधर लिखता हूं, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है और आप दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड, तो हम कह सकते हैं कि भैया a प्लस बी बाई बी बराबर c प्लस डी बाई डी। ठीक है, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है तो हम दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे और a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है और हमने दोनों तरफ से 1 माइनस कर दिया, तो a माइनस बी बटे बी बराबर c माइनस डी बटे डी। ठीक है, a माइनस बी बटे बी बराबर c माइनस डी बटे डी। ठीक है, अगर हमने 1 जोड़ दिया दोनों तरफ या हमने 1 घटा दिया तो इस तरीके की प्रॉपर्टी निकल के आती है। बट इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है,
जितनी प्रॉपर्टी अब मैं बता रहा हूं थर्ड वाली इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं कंपोनेंट डिविडेंड रूल, शॉर्टकट में कहते हैं CND रूल। और आपने देखा भी होगा, मैं अलजेब्रा में भी कई बार अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी CND रूल। ये क्या होता है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो B से B कट जाएगा, D से D, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर A/B बराबर C/D है, इफ, इसका मतलब भाग लगाने पे क्या बच रहा है, A+B बटे A-B बराबर C+D बटे C-D। कोई डाउट है यहां तक? इसे हम कहते हैं कंपोनेंट डिविडेंड रूल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कंपोनेंट डिविडेंड रूल। ये कैसे आया है, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया है, भाग लगाया है, तो ये मिला है, B से B कट गया, D से D। इसे कहते हैं कंपोनेंट डिविडेंड रूल। अगली प्रॉपर्टीज में क्या है, चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, बड़े काम की है चौथी प्रॉपर्टीज। ये कह रही है कि अगर आप ये कह रहे हो कि A/B बराबर है C/D बराबर है E/F, अगर ये बराबर है तो ये सब बराबर होगा किसके, A+C, या तो दोनों का जोड़ या तीनों का जोड़, A+C+E बटे B+D+F। आप चाहो तो इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, एग्जाम्पल से समझ सकते हो। कैसे, मैंने कहा 1/2 बराबर 2/4, गुणा कर रहा हूं रेशियो की, बराबर 3/4। 1/2 हो या 2/4 हो या 3/6 हो, तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो अब मैंने कहा कि पहले दोनों को जोड़ूंगा तो 1+2 और नीचे 2+4। ये 3/6 आपको नहीं लगता ये भी इसके बराबर है या इसके बराबर है? बात तो एक ही है। अगर आपने इन तीनों को जोड़ दिया, 1+2+3 यानी कि 6/12, आपको नहीं लगता ये भी इसके बराबर है? तो ये प्रॉपर्टी होती है सम की। आप किन्हीं दो को जोड़ लो, किन्हीं तीन को जोड़ लो, आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, 3 और 2 5, 6 और 4 10, तो ये कितना आ जाएगा, 5/10। नहीं लगता इसके बराबर है? बिल्कुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, नेगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। अगर A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर, A में से हमने C घटा दिया बटे B-D बराबर C में से हमने E घटा दिया बटे D-F, या हमने E में से A घटा दिया F में से B, या हमने कोई दो घटा दिए, A में से C फिर E और बटे B में से D फिर F, तो भी ये आपस में बराबर होते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ के आगे बता रहा हूं, आगे बढ़े, फिर हमें सवाल करने हैं बस। आगे लास्ट प्रॉपर्टी और समझ लीजिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, हाउ टू फाइंड प्रोपोर्शनल्स। एक बार ये प्रॉपर्टी अभी और दिखाऊंगा, रिपीट करूंगा, ताकि सवाल करते वक्त किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। हाउ टू फाइंड प्रोपोर्शनल्स। प्रोपोर्शनल्स का मतलब होता है समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा सीखना है हमें, सबसे पहले हमें सीखना है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। नंबर 1, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, ऑफ A, B। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A, B। ठीक है भाई, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A, B बराबर अंडर रूट ऑफ AB होता है, ये याद रखना। इसका प्रूफ भी बता दूंगा कोप्चे में। जैसे आपने कहा मीन प्रोपोर्शनल यानी A और B के बीच में कोई ऐसी संख्या बतानी है जिससे ये प्रोपोर्शन में हो। तो हमने क्या सीखा था, हमने कहा था कि अगर कोई चीज प्रोपोर्शन में है तो पहले दो पदों का अनुपात यानी A/X बाद वाले दो पदों के अनुपात के बराबर होगा। यहां से मैं कह सकता हूं x² बराबर AB, यहां से मैं x कह सकता हूं अंडर रूट ऑफ AB।
मीन प्रोपोर्शनल हो गया मध्यानुपाती ऑफ ए कॉमा बी बराबर रूट ए बी, ए एक्स बी, ए बाई एक्स बराबर एक्स बाई बी, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स बराबर रूट ए बी। ये पहला हमने सीख लिया कि मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है। रूट ए बी गुस्से में ही बात करने का अंदाज नहीं बदलते, हम जैसे लोग तनहा जी लेते हैं पर यार नहीं बदलते। देख रहे शशांक को, अबे तुम्हें मौके ही नहीं मिले, तुम सब कुछ बदल देते। तुम किसी के टायर बदल दो, स्कूटर का निकाल के बाइक में लगा दो, झूठे आदमी शशांक। नंबर बी पॉइंट क्या है? थर्ड प्रपोर्शनल। थर्ड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का तृतीय अनुपाती। ए कॉमा बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो लिख लीजिए बराबर होता है बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बटे ए, जैसे मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा एक्स। ठीक है, तो ए कॉमा बी कॉमा एक्स क्या होगा? तो मैं पहले दो पदों का अनुपात ए बाई बी बराबर बी बाई एक्स, तो यहां से कह सकता हूं x कितना होगा? बी स्क्वायर बटे ए। इसी को हम क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि टीपी कहते हैं। ये बात लिख लो जल्दी से। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर बटे ए, ए कॉमा बी कॉमा एक्स, ए बटा बी बराबर बी बाई एक्स, एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई ए। सी यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी। ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती। ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? ठीक है, तो ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती होता है बी सी बाई ए। बी सी बाई ए कैसे आता है? मैंने लिखा ए बी कॉमा सी कॉमा एक्स। ठीक है, तो ए बाई बी बराबर सी बाई एक्स, यहां से हम कह सकते हैं एक्स बराबर क्या होगा? बी सी बाई ए। एक्स बराबर क्या होगा? बी सी बाई ए। कोमल क्यों परेशान हो रही है भाई? चले मैं सवाल पे आता हूं और सबकी परेशानियां दूर करता हूं। ठीक है भाई, मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है वो दिखा देता हूं एक बार। जो जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो दिखा देता हूं। यहां से मैंने शुरू किया पढ़ाना, जहां मैंने बताया कि प्रपोर्शन क्या होता है। देखिए, प्रपोर्शन के दो तीन क्वेश्चन आएंगे, मैंने बताया, मैंने कहा ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो हम कहते हैं ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, यानी समान अनुपात। पहले दो पदों का अनुपात रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म बराबर रेशियो ऑफ लास्ट टू टर्म है, तो वो प्रपोर्शन में होंगी चीजें। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्रपोर्शन को? ए और बी का अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, ये समानुपात का साइन होता है। जब ये बराबर होता है तो मैं कह सकता हूँ ए डी बराबर बी सी, वही मैंने यहाँ पे कहा है। ये तो डेफिनेशन हो गई प्रोपोर्शन की। फिर मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन क्या है? तो आपने कहा ए बाई बी और सी बाई डी के बराबर है, तो दोनों तरफ एक जोड़ के हम कह सकते हैं ए प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा डी होगा। ए बाई बी बराबर सी बाई डी है और एक घटा दें दोनों तरफ से, तो ए माइनस बी बटे बी सी माइनस डी बटे डी होगा। मैंने कहा ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो एक निकल के आता है कंपोनेंट डिविडेंड रूल। कंपोनेंट डिविडेंड रूल, सी एन डी रूल, यानी ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो ये बराबर होगा ए प्लस बी बटे ए माइनस बी सी प्लस डी बटे सी माइनस डी के। बात खत्म। अब ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर ए प्लस सी बटे बी प्लस डी बराबर ए प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ। अगर ये बराबर हैं तो हमने कहा इनके जोड़ भी बराबर होंगे, चाहे दो दो के हों चाहे तीनों के हों। वो एक एग्जाम्पल लेके नीचे बताया। फिर हमने कहा अगर तीन रेशियो बराबर हैं तो उनके अंतर भी बराबर होंगे, तीनों के अंतर भी बराबर होंगे, कुछ भी बराबर होगा। फिर हमने कहा हाउ टू फाइंड प्रोपोर्शनल्स कैसे निकलते हैं, समानुपाती कैसे निकलते हैं। मीन प्रोपोर्शनल क्या है? ए बी का रूट ए बी, ए एक्स और बी बीच वाला निकालना है, तो पहले दो पदों का अनुपात ए बाई एक्स बराबर एक्स बाई बी, तो एक्स स्क्वायर रूट ए बी, ए बी आया तो एक्स रूट ए बी आ गया।
थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती क्या है, ए और बी का बी स्क्वायर बटे ए, प्रूफ कर दिया। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, ये निकाल दिया, बात खत्म। अब सीधे सवालों पे आते हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम सवाल करना शुरू करते हैं प्रोपोर्शनल। 18, 27, 68 और ये बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो हमारे पास तरीका है कि हम फॉर्मूला लगा दें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। BC यानी कि 27 गुणा 68 बटे 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 से 34, 34 तिया 102, 34 तिया 102। ठीक है, तो मैंने कहा कि 18 और 27 है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते थे कि पहले दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर होगा। हम बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते थे कि 2 की वैल्यू 68 है, यानी 1 की 34 है, तो 3 की कितनी होगी, 102। यही आंसर। फोर्थ प्रोपोर्शनल के केस में अगर हम फॉर्मूला ना लगाएं तो पहले दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर कर सकते हैं। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। SSC प्री में दिसंबर में ये सवाल पूछा गया, क्या आपको लगता है कि ऐसा सवाल इनको पूछना चाहिए? अब जल्दी जल्दी करेंगे, एक एक लाइन में करेंगे, मैं लिखूंगा और आप उत्तर फेंकेंगे। जैसे इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, अंडर रूट के अंदर बेटा 169 इंटू 144, 169 मतलब कि 13, 144 यानी कि 12, 12 तिया 36 का 6, हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, 156। सबका उत्तर आ गया था, हमसे पहले आ गया, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि प्री 2022 में कितने सवाल इस तरीके के पूछे गए। देखिए 6 और 54 का औसत अनुपात 15 से अधिक है। औसत अनुपात मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या है वैसे इनका, तो आप कहेंगे 6 गुणा 54, तो 6 नीम 54, 9 तो अलग आ जाएगा और 6 9 का 3 आ जाएगा, ये 18 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये 15 से कितना ज्यादा है, बस इतनी सी बात पूछ रहा है कि ये 15 से कितना ज्यादा है, तो जवाब होगा 3 ज्यादा है। ये आंसर है। क्या मुश्किल था ये सवाल? नहीं था, एक लाइन का सवाल था, मीन प्रोपोर्शनल निकालना था। ये इस गंदे से सवाल का मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, जरा बताना निकाल के क्या होगा। देखो भाई, अब इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शनल तो रूट ए बी होता है, यानी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस, मुझे लगता है गलत छपा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ ए स्क्वायर होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है गलत छपा है। डी आ रहा है बच्चों का, फिर भी नहीं आ रहा सर, कम वक्त। ए प्लस बी बचेगा सर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, या तो फिर यहाँ पे क्यूब लिख लो, शायद यहाँ पे क्यूब कर लो, तब शायद बात बन जाएगी। ऊपर वाले में क्यूब कर लो तो शायद बात बन जाएगी, ये क्यूब होगा तो बात बन जाएगी। कैसे बनेगी देखना आप। मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, तो ये किससे कट जाएगा, ए प्लस बी से कट जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको खोल दिया भाई ब्रैकेट को, अंडर रूट के अंदर ऊपर वाला ए की क्यूब बी की क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी तो दिया ही है, बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने कहा ये आपस में कट गया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर बचेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। सवाल में करेक्ट कर लीजिए, रूट के अंदर नहीं बाहर आ रहा है ए प्लस बी हमारा, तो ए ऑप्शन, ए भी नहीं ऑप्शन में भी करेक्ट कर लीजिए। अब तो भी मैंने कई सारे करेक्शन कर दिए इसमें, मैंने इसको ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब लिख दिया और इसको ए स्क्वायर कर दिया, और उत्तर आ रहा है ए प्लस बी। ठीक, 2 5 6 के चौथे समानुपाती और 6 8 9 के चौथे समानुपाती का अनुपात क्या है, बताओ, ये सवाल में पूछ लिया। हाँ, बी बराबर 0 करके भी कर सकते हैं, जो एक बच्चा पूछ रहा है बी बराबर 0 करके भी कर सकते हैं। पिछले सवाल को देखना, इसका चौथा समानुपाती क्या होगा, 5
गुणा 6/2 बटे 8 गुणा 9/6, यही होगा। मैंने इसको निकाला, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 बचेगा, 8 निम 72, 6 से भाग करूंगा 12 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 उत्तर आ जाए। क्या ऐसे चिंदी सवालों में भी दिक्कत होगी कभी आएंगे तो? मैं इन पे समय नहीं खराब करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं। अगर अभी भी किसी से नहीं हो रहा तो फिर भगवान मालिक है। आपको लग रहा होगा आपको ये लग रहा होगा कि मैंने सवाल में एवं करेक्शन किया है, सवाल तो फिर भी सही था, तो आपकी नजरों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, खुद देख लीजिए। पेपर में आया हुआ सवाल खुद देख लीजिए। आपको लग रहा होगा कि भाई झूठ बोल रहा है, तो खुद देख लीजिए। देख पा रहे हैं कि आप सवाल? नहीं देख पा रहे ना बच्चे? आ गया। आप देख पा रहे हैं ऊपर सवाल लिखा हुआ है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए की क्यूब बी की क्यूब लिखा हुआ है, और बटे ए माइनस बी, और उत्तर में भी देखो बी है ए प्लस बी, है या नहीं? उत्तर में भी मैं झूठ बोल रहा था? नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अपने हिसाब से दिमाग से करेक्शन कर देता हूं। ये था कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात ए अनुपात सी के बराबर होगा? वाह, ये कह रहा था भाई कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी, यही कह रहा था। अब इन्होंने ए बाई सी पूछ लिया, मतलब इतना रद्दी सवाल ना मैंने अपने जीवन में पहले कभी देखा ना अभी, तो बी बाई डी आ गया। अब बी बाई डी ऑप्शन में था? नहीं था, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बाई सी बराबर, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसके हिसाब से इन दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटे सी प्लस डी, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, बोलो। ए बटे सी बराबर बी प्लस डी बराबर ए प्लस बी बटे सी प्लस डी, बात खत्म। चलिए एक तो सवाल है जो मैं आपको ऑप्शन में देता हूं, चलो ये कर ही लो एक बार। इतना लेंथी सवाल एमटीएस में पूछा, आपने देखा होगा सीजीएल में डेटा भी कितना सिंपल रहता है, मीन्स का भी एक लाइन में उत्तर आ जाता है। वही सवाल एमटीएस का हो तो डेटा भी इतना खतरनाक रहता है। सोचो, पहले 2 बड़ी बड़ी टर्म दे दी जिनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, फिर उनका मीन प्रोपोर्शनल निकालने में नानी याद आ जाती है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मीन प्रोपोर्शनल बराबर अंडर रूट के अंदर पहले वाले का फोर्थ प्रोपोर्शनल 2 इंटू 7/1 BC बाई ए इंटू दूसरे वाले का 16 इंटू 2401 बटे 14, यही होगा। तो देखो 7 दूनी 14 से तो डायरेक्ट कट गया, ये 14 से तो ये 14 कट गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया। आप में से कौन है जो 2401 का बता सकते हैं? देखो 50 का कितना होता है? 2500 होता है, उससे कम होगा, यानी 49, 9 81, केवल 49 में ही आता है, 8 में तो 4 आता लास्ट में, 7 में भी नहीं आएगा। 45 का हमें पता है 20-25 होता है, उससे बड़ा है। तो एक 45 और 50 के बीच में 49 एकमात्र संख्या है जिसका स्क्वायर करूं तो लास्ट में 1 आएगा। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं भी याद था, फिर भी मैंने बता दिया कि ये 49 का स्क्वायर है, क्योंकि 50 के करीब एक ही संख्या है 50 से छोटी जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आएगा। 49, 49 चौका कितना होगा? 196, यही उत्तर है। 196 में किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी। कोई दिक्कत है? नहीं है। केशव आपको सब आता है यार, मैंने भगवान बहुत लड़के देखे, बट मैंने केशव से लड़के नहीं देखे। मैंने क्या बोला? मैंने बहुत लड़के देखे बट मैंने केशव से लड़के नहीं देखे। बहुत लड़के देखे मगर मैंने केशव से लड़के नहीं देखे। केशव इज वन ऑफ द बेस्ट गाय टू द मार्केट। 8-20 का तृतीय अनुपाती P है, तो P की वैल्यू क्या होगी? 20 का स्क्वायर बटे 8, 8 पंजे 40, 50। ठीक है। 3, 5, 24 का चतुर्थानुपाती Q है, Q बराबर BC, यानी कि 5 गुणा 24 बटे 3, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, ये 40। हमसे कह रहा है अब 2P बताओ, 2P कितना हो गया? 100, Q कितना हो गया? 40 बराबर 140। 6 प्लस √8 और 3 माइनस √2 के बीच का मध्य अनुपात। तो देखिए 6 को पहले क्या लिखना पड़ेगा? इसके साथ वाले 2√2 को 6 प्लस 2√2, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस √2। अब इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इसके साथ, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? अंडर रूट 2, 3 प्लस √2
ब्रैकेट में 3 माइनस √2 √2, 3 3 9 में से 2 गए 7, तो √14 आ गया उत्तर। √14 इज द करेक्ट आंसर। लल्लू यादव का भी उत्तर आ गया। बताओ, किसी का आता या ना आता, लेकिन लल्लू का आ गया, ये बड़ी बात है। 12, 24 और 27 का चौथा अनुपात a और 36 के तीसरे अनुपात के समान है, तो a का मान क्या है? ठीक है, तो चौथा अनुपात क्या होगा भाई? 24 गुणा 27 बटे 12 बराबर, तीसरा अनुपात क्या है? 36 का स्क्वायर बटे a। तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 तिया 6 दूनी 12, 1 अंबक 2 चौक 8 तिया 24 24 आ रहा है। CGL प्री 2022 में आए सवाल। अब कुछ एक सबक के बीच माध्य समानुपातिक है। इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतने वैल्यू ऑफ x, RW में दे रहा हूं, प्री 2022 में आया सवाल। ये सवाल करेंगे। CDS 2019 में आया, CDS 2019 में आया हुआ ये सवाल करेंगे। और कोई माइका लाल अगर है इस सवाल को कर सकता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 और -1, प्रत्येक भिन्न 1 या -1 के बराबर है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और 1। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कि भाई a/b + c, हमने दो प्रॉपर्टी बताई थी, b/a + c बराबर c/a + b, दो चीजों के बराबर होगी। पहली चीज क्या है? इन तीनों का सम। अगर इन तीनों का सम करता हूं तो a + b + c, नीचे ट्वाइस ऑफ a + b + c, ये आपस में कट गया, कितना बचा? 1/2। एक उत्तर तो 1/2 आ गया जी, आ गया 1/2। अच्छा, मैंने माइनस वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी। मैंने कहा था अगर आप इसमें से इसको घटाते हो a - b को, बटे आप b + c में से इसको घटाते हो, तो आपने कहा c से c कट गया, b - a ऊपर a - b -1 आ जाएगा। यानी अगर हम दोनों प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्लस वाली लगा रहे हैं तो उत्तर 1/2 आ रहा है, माइनस वाली लगा रहे हैं तो -1 आ रहा है, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ रहा था किसी का सी? आप एलजेब्रा से भी एक बात कह सकते हो, शशि आप ब्लॉक नहीं हो, परेशान मत हो, सवाल करो। आप एक चीज एलजेब्रा के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि ये रेशियो केवल और केवल दो कंडीशंस पे बराबर हो सकते हैं। पहली कंडीशन है a + b + c 0, और दूसरी कंडीशन है a = b = c। इसके इन दोनों के अलावा ये रेशियो कभी आपस में बराबर ही नहीं हो सकते। अब अगर आप a + b + c 0 रखोगे, यानी कि b + c का मान -a होगा, तब उत्तर कितना आ जाएगा? a बटे -a बराबर -1। ठीक है, -1 आ जाएगा। और अगर a = b = c है, अगर मैं तीनों को बराबर रख दूं तो a अपॉन कितना होगा? 2a = 1/2। यानी एलजेब्रा की वो जो दो शर्तें हम पढ़ते हैं, उनसे भी इसका उत्तर -1 और 1/2 आएगा। देखो भाई, ABC बड़ा है 0 से। अब पता है बड़ा है 0 से ना, तो कभी उत्तर नेगेटिव नहीं आ सकता इसका मतलब केवल प्लस वाली कंडीशन लगेगी, a + c बटे ट्वाइस ऑफ a + b + c। अगर इस सवाल में -1 ऑप्शन में भी होता तो भी हम उत्तर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि माइनस में 1 नहीं आएगा। आप समझो, माइनस में 1 नहीं आएगा क्योंकि बड़ा है 0 से, यानी यहाँ पे ये वाली कंडीशन चल ही नहीं सकती। जो ये अलजेब्रा की कंडीशन थी, ये होगी नहीं। इसी से तो -1 आता था, ये होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब बड़ा है 0 से तो सम 0 नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे कंडीशन लगेगी a = b = c। आप चाहो तो ये एलजेब्रा वाली बात समझने की कोशिश करो, वरना मत समझो, बट आपको उत्तर निकालना है सवाल का। हमें कंडीशन से मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे -1 भी ऑप्शन में होता, यहाँ पे -1 भी ऑप्शन में होता, तो भी वो सवाल का उत्तर नहीं होता। ABC बड़ा है 0 से, देन a/a + b + c बराबर b/। अब जैसे ही बड़ा है 0 से बोल देना, तो हम समझ जाएंगे कि केवल हमें प्लस वाली कंडीशन लगानी है, माइनस वाली लगानी नहीं है। बात खत्म। मैंने कहा अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ऊपर a + b + c और नीचे थ्राइस ऑफ a + b + c। अब क्या हुआ? ये आपस में कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1/3। ये उत्तर बी आ रहा था सबका उत्तर। डायपर तो पहन के आए होगे। y/x - z बराबर y + x बटे z बराबर x बटे y, तब x रेशियो y रेशियो z क्या होगा? ठीक है, देखो भाई,
y बटे x माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स बटे जेड बराबर x बटे वाई। y बटे एक्स माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स बटे जेड बराबर x बटे वाई। तब क्या होगा? तो मैंने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया, ट्वाइस ऑफ y प्लस एक्स बटे जेड से जेड कट जाएगा, खाली x प्लस वाई बचेगा, ये भी कट जाएगा, उत्तर आ गया 2/1। अगर इस सवाल में मैं देखूं ये तीनों रेशियो 2/1 के बराबर होंगे, मैं यहां से देख पा रहा हूं कि x बटे वाई बराबर 2/1 है। अच्छा, x बटे वाई 2/1 किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, सी आंसर आ गया। अगर हम देखें x बटे वाई 2/1 किस ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में था, उत्तर आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो z भी निकालना है। तो आपको पता है ये भी इसी के बराबर है, यानी y प्लस एक्स बटे जेड, ये भी किसके बराबर है? 2/1 के। तो मैंने देखा 2z कितना आ गया? x प्लस वाई, यानी कि 2z x प्लस वाई, 2 प्लस 1 3 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने x को 2 लिया तो y 1 आ रहा है, और z उस केस में 3/2 आ रहा है। देख लो, z यहां से कितना आ रहा है? 3/2। पूरा सवाल अगर करना ही है तो अब रेशियो कभी ऐसे नहीं होते, तो 2 से गुणा कर लिया पूरे को, तो 4 2 और 3, तो भी सी उत्तर। बोलो कभी इतना मुश्किल सवाल आएगा तो भी कर पाएंगे कि नहीं? ज्योमेट्री की क्लास 15 पेंडिंग है, मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सबको समझ आ गया था? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बचा जिसको ना समझ आया हो? एक बच्चा कह रहा डली हुई है क्लास 15, इसको दिखी नहीं है। एक बच्चा कह रहा सर ये डेमो बैच क्या है, मैंने परचेज कर लिया बट समझ नहीं आ रहा है, उस बैच में फनी फनी वीडियोज पड़े हैं। डेमो बैच? तुम पागल हो, तुम ऐसी फर्जी चीजें क्यों परचेज कर रहे हो भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कमाल की बातें सीखते हैं। आपने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना। देखो यहाँ पे एक चीज कहूंगा मैं, जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप ये देख लो लपक के कि पूछा क्या है, a/b, और a/b किसके बराबर है? 9/5 के, यानी c के बराबर है 9/5 के। तरीका अगर जानना है तो हम क्या करते हैं, देखो एक चीज बताओ आप मुझे कि a/b बराबर c/d बराबर e/f है। तो जैसे मैं देख रहा हूं कि a और b में 2 की गुणा है, तो मैंने कहा था रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी इसके उत्तर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये बराबर होगा किसके? 2a प्लस 3c प्लस 5e बटे 2b प्लस 3d प्लस 5। बात खत्म। तो आपने देखा ये भी किसके बराबर आ गया? 9/5 के बराबर आ गया। पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया सर जी? शिवराज रुक जाओ, हल्ला मत काटो, सब समझ में आएगा। देखो अब अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में भी मैं देख रहा हूं कि क्या पूछा है, m से m तो कट ही जाएगा, a/b पूछा है, और a/b किसके बराबर है? 4 के। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4। देख के ही बता दोगे या नहीं? देख के ही बता दोगे या नहीं? बोलो। एक बच्चा कह रहा है सेम ना रहे तब क्या करेंगे? सेम ना रहे उस पे भी आ रहे हैं अभी, इतनी जल्दी मत करो। सेम ना रहे उस पे भी आ रहे हैं अभी। अब जैसे इसमें सेम नहीं है, इसमें क्या है? a² बटे b² है, लेकिन हमें तो a/b पता है 4। अब अगर स्क्वायर करना है तो 16 उत्तर आ जाएगा। सेम ना रहे तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर देंगे, बात खत्म। इतनी क्या टेंशन लेनी है चिराग दैया? चिराग मेरा बच्चा दैया बड़ा है, ओए होए, चिराग मेरा बच्चा दैया बड़ा है, ओए होए, आय हाय, ओए होए। 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो? वाह। ये कह रहा है 9 में से कौन सी संख्या घटाएं और 13 में से, जिससे कि तृतीय अनुपात कैसे निकलता है? मैंने मान लिया संख्या में से x घटाया, 9 माइनस एक्स और 13 माइनस एक्स। करूंगा मैं अभी भी ऑप्शन से ही, देखना। तो मैंने कहा थर्ड प्रोपोर्शनल निकलता कैसे है भाई? तो आपने कहा 13 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 9 माइनस एक्स, और आप ये कह रहे हो कि ये 18 के बराबर है। तो मैंने कहा 2 घटा रहा हूं तो 11 आएगा, कभी नहीं हो सकता। 4 घटा रहा हूं तो 9 आएगा, तो भी नीचे 5 आएगा, कभी नहीं हो सकता। 3 घटा रहा हूं तो 10 100/6, कभी नहीं होगा। 1 घटा रहा हूं तो 12 का स्क्वायर 144/8, 18 आ जाएगा, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन से चलेंगे, सब बच्चों ने कर लिया, कोई बच्चा नहीं बचा, जिसके पास दिमाग था वो सब कर पा रहे हैं। पहले सवाल पढ़ लो, समझ लो, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। 7, 13, 19 और 29 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। 3x - 8 x + 5 के बीच मध्यानुपाती का। पहले हमें x निकालना है। देखिए अगर ऑप्शन में खाली x ही पूछा होता तो हम ऑप्शन से जा सकते थे, आप भी ये बात मानते हो कि अगर सवाल में केवल x पूछा होता तो हम ऑप्शन से चले जाते, बट अभी x नहीं पूछा तो मुश्किल हो गई, ठीक है। अगर हम प्रॉपर बात करें तो ये कह सकते हैं कि भाई आप ये कह रहे हो कि जी मैंने 7 में से x घटा दिया, मैंने 13 में से x घटा दिया, मैंने 19 में से x घटा दिया, मैंने 29 में से x घटा दिया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये समानुपाती हैं, यानी मैं ये कह रहा हूं कि 13 - x बटे 7 - x का अनुपात वही है जो 29 - x का अनुपात 19 - x के अनुपात के। अब पता क्या है कि इस तरीके से कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है। चलो मैं पहले बता ही देता हूं कि हम कैसे करते हैं। अब कैलकुलेशन में हम कैसे करते हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से समझना प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं इसमें ना वो वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, माइनस वाली आपने प्रॉपर्टी देखी थी ना। अगर ये ऊपर जाके माइनस होगा तो 13 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 6, x से x कट जाएगा बटे 7 - x, माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। 29 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 10 बटे 19 - x बचेगा। कौन सी लगा रहा हूँ दिखा भी देता हूँ यहाँ पे लिख के, मैं बता रहा हूँ a/b बराबर c/d। तो मैं ये लगा रहा हूं कि a में से आपने b घटा दिया, नीचे b, आपने c में से d घटा दिया, नीचे d, ये लगा रहा हूं, a - b बटे b, c - d बटे d, ठीक है, ये लगा रहा हूं। चलो अब क्या है, अब जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, 10 सत्ते 70 - 10x बराबर 19 6 6 × 54 114 - 6x। तो ये इधर आएगा, ये तो बड़ा नेगेटिव आ रहा है यार, 4x बराबर, नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये गलत तो नहीं घटा दिया, 10 19 - x 19 - 10 सत्ते 70, x नेगेटिव आ रहा है क्या आपका भी, क्या x नेगेटिव आया है क्या सबका, x नेगेटिव आया है क्या सर, एडिड बोल रहा है, शिट एडिड बोल रहा था, तो प्लस 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 प्लस, ये तो 6 ही बचेगा, कट जाएगा यहाँ प्लस प्लस प्लस। अब ठीक है, तो प्लस प्लस, ठीक है। तो अब आपने देखा 4x कितना आ गया, 4x बराबर आ गया 114, 70 में से घटेंगे 30 और 14 44, x आ गया 11, x 11 आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, x 11 आ गया, हम ये x निकालने के लिए यही सब करेंगे, पर ट्रिक के थ्रू करेंगे। वो ट्रिक हमें याद रखनी है, वो क्या है ध्यान से देखो। कई लोग सोचते हैं वो ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, वो इस कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है। आप क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, कॉमा 13 लिखेंगे, थोड़ा दूरी पे 19 और 29 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई आप 7 और 13 का अंतर ले लो, तो आपने कहा 6 आ गया, मैंने कहा 19 और 29 का ले लो, आपने कहा 10 आ गया। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, हम यहाँ पे भी काट सकते थे 3 और 5 करके, बट हमने नहीं काटा। आप चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो नहीं, आप काट दोगे और आसान पड़ेगा, 3 और 5 हो गया, ठीक है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे कैसे, 7 को गुणा करेंगे 5 से, 19 की 3 से करेंगे, 7 पंजे 35 और 19 दिया 57, 57 और 35 का अंतर कितना आ गया जी 22, और आप 3 और 5 का अंतर लेंगे 2, 2 की वैल्यू 22 है, 1 की कितनी आ गई 11, यही x की वैल्यू है। ये ट्रिक है इस सवाल को करने की। हम यहां पे भी अगर 3 5 काट लेते, मैं दोबारा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, यहां पे भी अगर हमने 3 और 5 लिख लिया होता तो 19 दिया 57 प्लस 3x आता, 5 सत्ते 35 प्लस 5x आता, 57 में से 35 घटता 22 आता, बराबर 2x आता, x कितना आ जाता 11। वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखो हम 7 और 13 को घटा रहे हैं, तो 7 और 13 को यहां भी घटा रहे हैं 6, 19 और 29 को घटा के 10 ला रहे हैं, वो यहां भी घटा रहे हैं 10, फिर 6, मैं अगले पेज पे बताता हूं, ट्रिक अगले पेज पे बताता हूं, पहले पूरा सवाल कर लेते हैं, फिर ट्रिक अगले पेज पे बताऊंगा, 2 सवाल कराऊंगा। x 11 आ गया, तो 11 थी 33 में से 8 गई, ये 25 हो गई संख्या, 11 और 5 16 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका मीन प्रोपोर्शनल, अंडर रूट में 16 और 25, 4 पंजे 20 उत्तर आ गया। आप ये नोट कर लो ट्रिक, ये वाली सेम ट्रिक अगले पेज पे भी बता रहा हूं, सेम ट्रिक अगले पेज पे भी बता रहा हूं।
अब मैं ये ट्रिक अगले पेज पे दोबारा बता रहा हूँ, 7 13, और ये माइनस करो या प्लस करो दोनों पे सेम ट्रिक लगेगी, क्योंकि आपने देखा तरीका दोनों का सेम है। 7,13 यहाँ पे बता रहा हूँ ट्रिक, 19,29। ठीक है भाई, ट्रिक समझना। ट्रिक क्या है, पहले इन दोनों का अंतर लिया 6, इन दोनों का अंतर लिया 10, दोनों को काट दिया, 2 तिया 6, 3 पंजे 10। अब इसका अंतर कितना है, 2। 2 की वैल्यू पता करनी है हमें, कैसे निकलेगी वो देखो, 5 की गुणा 7 से, 3 की गुणा 19 से, यानी कि 57 माइनस 35 बराबर 22। तो 2 की वैल्यू 22 है, 1 की कितनी आ गई 11, यही x की वैल्यू है, चाहे माइनस करने को बोले चाहे प्लस। अब आई ट्रिक समझ में, बहुत ध्यान से समझना। 20 40 30 57, पेन चेंज कर लेते हैं। 20 40 30 57, कितने सवाल हो गए दोस्त आज? 20 और 40 का अंतर कितना होगा 20, 30 और 57 का अंतर कितना होगा 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 20 और 27 का अंतर 7 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 27 दूनी 540 और 20 तिया 600 का अंतर कितना आ जाएगा 60। 7 की वैल्यू 60 आ गई भाई, तो बड़ा गंदा आ रहा है यार। तब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60/7। क्या हम गलत हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम गलत हैं? सर 24 है इंग्लिश में, वही मुझे भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है भाई। वही तो, ये इंग्लिश में ठीक होता है। सतुआ के बच्चे को इतना पीटूंगा ना मैं, नानी याद आ जाएगी इसको, इतनी गलतियां करता है ये मर्द। 24 और 40, 33 और 57। ठीक है भाई, दोबारा से कर रहे हैं। का अंतर कितना है 16, का अंतर कितना है 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 और 2 का अंतर 1, 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी 24 तिया 72, 33 दूनी 66, 6 आ गई 1 की वैल्यू, यही x, यही आ गई 72 और 66, 4 और 2 6, 6 मैंने यहाँ रख दिया, 6 पंजे 30 और 12 42 अनुपात 6 चौक 24 और 15 37, 6 चौक 24 और 15 39, 3 से भाग करूंगा तो 14/13 आ जाएगा। बड़ा प्यारा सवाल था। क्या किसी का आया था उत्तर? क्या किसी का उत्तर आया था सही सही? चले एक ऐसा सवाल और करके खत्म करते हैं इसको, आज की क्लास को भी फटाफट से सवाल कर लीजिए। बट मुझे लगता है तो सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, जल्दी बता दीजिए। 24 33 20 26, यस जल्दी बताएंगे। बस कीजिए सर, एक लड़का कह रहा बत करवाऊं अभी, बस चुपचाप से पढ़ लो, नानी याद दिला दूंगा अभी के अभी बता रहा हूं। 24 33 20 26। ठीक है, 24 और 33 का अंतर कितना होगा 6 और 3 9, 20 और 26 का अंतर कितना होगा 6 6, हमने 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 की मैंने गुणा की इससे, 3 की आपने इससे की, अंतर कितना है 1, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24 दूनी 72, 20 तिया 60 12, 1 की वैल्यू 12 आ गई, ये 12 आ गया भाई, 1 की वैल्यू 12 आ गई, 12 मैंने यहाँ पे रखा, 12 दूनी 24 और 1 25, और 12 में पंजे 60 में से 11 गया 49। दो संख्याएं आ गई, हमें एमपी निकालना है इनका। एमपी क्या होता है √AB, 25 इंटू 49, 5 गुणा 7 बराबर 35। ये सवाल में कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट x को 5 पुट कर सकते हो और y को 2 पुट कर सकते हो, आपके ऊपर है, या आप क्यूब करके कंपोनेंट डिविडेंड भी लगा सकते हो। सेम आपको यहां भी करना है, x को डायरेक्ट 5 पुट कर सकते हो, y को 2 पुट कर सकते हो। सेम यहां पे भी करना है, x को 5 y को 2 पुट कर सकते हैं। इस सवाल में नहीं कर सकते पुट, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है। आप सब में देख रहे थे, यहाँ भी 2 पावर 2 पावर, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ 3 यहाँ 3, लेकिन इस सवाल में क्या है, यहाँ पे 2 है यहाँ 1 है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 के और 2 के मानते हैं तो ऊपर भी k² आएगा, नीचे भी k² कट जाएगा। बट हम यहाँ पे मानते हैं 5 के और 2 के, तो कट नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में ऐसे सवालों का उत्तर CND आ जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। वैसे ऐसा सवाल कभी आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक ये सवाल था जो आपको करना था मीन प्रोपोर्शनल पे, बहुत आसान सवाल था, होमवर्क में दे रहा हूं।
ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। ये सवाल आप खुद से कर सकते हो। इस सवाल को मैं अगली क्लास में हो सकता है डिस्कस करूं, और हो सकता है अगर आप कर लें तो नहीं करूंगा, बट एक ही सवाल होगा भाई। इसकी फोटो खींच के सत्तू जी को भेज देना कि इस सवाल को ले लें अगली स्लाइड में, क्योंकि मैं इसे अगली क्लास में लूंगा। ये होमवर्क में जेन्युइन है, बाकी सब तो टुच्चे सवाल थे, बाकी सवालों में कुछ भी नहीं है ऐसा। ये बहुत आसान सवाल है। एक्स की वैल्यू 3, वाई की 4 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसमें भी ए की 3, बी की 2 पुट कर सकते हैं। ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए। ये सब सवाल पेपर में पूछे गए, इनका मैंने तरीका आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही। प्रपोर्शन खत्म हो चुका है। प्रपोर्शन में कुछ नहीं है, बट आज की क्लास में 2-3 सवाल हैं, सोचिए।